नमो हंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्रयारम नमो लोये सर्वसाहुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान की ओ मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्त भावाय भावाय सद्भावांतरिक्षे मोक्ष मार्ग संगीतारंभितारम कर्मतां विशुद्धानां वंदे सद्गुण लब्धे ओम नमः। पंचभाव और पंचम भाव। पंचभाव पंचभाव जानने योग्य और पंचम भाव आश्रय करने। और जानने योग्य नहीं है केवल, अलग अलग हिसाब लगाना पड़ेगा। औपसमिक भाव, छायक भाव, प्रकट करने योग्य। अब ये पंच भावों में से वर्तमान में अपने पास कितने भाव हैं? देखो, दो, एक छायोपसमिक भाव, एक परिणामिक भाव है और एक औदैहिक भाव, तीन। औदैहिक भाव कौन से नंबर पर आया? 4 नंबर पर। पंचम भाव 5 नंबर पर। अब समझ लेना। देखो, छायोपसमिक ज्ञान जो कुछ हमारे पास है, संगी पंचेंद्रियपना, उसी से हमें अपनी जो कुछ करना है करो। अब देखो, अपना छायोपसमिक भाव, छायोपसमिक ज्ञान दर्शन भी ऐसे मुख्य रूप से समझना। तो अगर अपने इन औदैहिक भावों में जोड़ लेवे तो 4 गति में रुलोगे, और पंचम भाव में जोड़ोगे तो पंचम गति में जाओ। अब ये तुम्हारे ऊपर है। उदय में जोड़ोगे तो क्या होगा? 4 गति में रुलोगे, और पंचम भाव में जोड़ लोगे तो पंचम गति के पात्र बन जाओगे। एक ये उपादेय को यहाँ जरूर घटाना चाहिए, और हर प्रसंग में घटाना चाहिए। जानकारी मात्र से कार्य सिद्धि नहीं है कि जान लिया 5 भाव होते हैं। 5 भाव होते क्या मतलब है? होना अलग बात है और उपादेय होना अलग बात है। इनमें आश्रय करने योग्य पंचम भाव, प्रकट करने योग्य औपसमिक दर्शन ज्ञान, छायोपसमिक और छायक भाव। छायोपसमिक में ज्ञान दर्शन प्रकट करने योग्य। अब इन भावों में विचार करना, कितने पुरुषार्थ पूर्वक होते, कितने वैसे ही हो जाते। औपसमिक छायक भाव तो प्रकट पुरुषार्थ पूर्वक होंगे तुम्हारी। उपशम करने में पुरुषार्थ है, उदय में क्या पुरुषार्थ है? औदैहिक भाव तो ऐसा समझो जैसे मिर्गी के बेग, तुम नहीं चाहो तो मिर्गी वाले को ये पता नहीं पड़ता क्या करें, कहाँ गिरे, यहीं गिर जाएगा। इतने लोग बैठे ही क्या कहें, कुछ सोच नहीं। ऐसे ये मिर्गी के बेग की तरह हैं औदैहिक भाव। इनके ना
नाश करने में पुरुषार्थ है, रोकने में पुरुषार्थ है, इनकी करने में पुरुषार्थ कुछ नहीं है। कर्म के उदय में विकार स्वयं ही होते हैं और उपशम करना पड़ेगा पुरुषार्थ। कितने दुख रूप हैं, दुख के कारण है, कितने सुख रूप हैं, सुख के कारण है, इनमें से सोचो। अरे कॉपी पेन ले लेते हो, हम जी पूछते हैं 5 नाम नहीं याद हैं क्या? कितने दुख के कारण है, दुख रूप हैं, और कौन से अधिक भाव दुख के कारण है? केवल मोह के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष दुख के कारण है। अधिक भाव में 4 गति नहीं है। जब पर भाव दुख के कारण होते हैं तो पर द्रव्य को दुख का निमित्त कहा जाता है। समझदार की भाषा क्या कहें कि पर वस्तु की सार्थकता अध्यवसान का कारण होने से सिद्ध हो गई, लेकिन अध्यवसान दुख के कारण है, बंध के कारण है, पर वस्तु नहीं है। पर वस्तु अगर दुख का कारण हो, विकार का कारण हो, दुख का क्रोध का कारण हो, मोह का कारण हो, तो क्या नुकसान पड़ेगा कि पर वस्तु तो अनादि अनंत होती है। तो पर वस्तु को दुख का कारण मानने वाले का दुख भी अनंत हो जाएगा। बोलो तैयार हो? तुम चाहते हो हमारा दुख न मिटे तो बैठेगा को यहाँ? अगर तुम चाहते हो हमारा दुख न मिटे तो पर वस्तु को दुख का कारण मानते रहना, पर का ही दोष देखते रहना। अगर तुम ये चाहो कि हमारा दुख न मिटे, हमारा क्रोध न मिटे, हमारा मान न मिटे, तो पर वस्तु को कारण मानते रहना। और अगर ये चाहते हो ये मिटे तो ईमानदारी से अपना दोष स्वीकार कर लेना, पर का दोष नहीं है। पर वस्तु को दोष मत देना। तुम्हें पढ़ा है सुदर्शन सेठ को स्मशान में आत्म ध्यान कर रहे थे, उसी अवस्था में रानी ने बुला लिया, घाटी ले आई, पलंग पर डाल दिया वहां, और उस समय भी निर्विकारी रहे। वाह! अगर परवस्तु दुख का कारण हो तो रानी तो थी। एक दुआ कवि ने लिखा है, जिसमें आत्म शक्ति है क्या कर सके निमित्त, रानी नहीं डिगा सकी सेठ सुदर्शन सेठ। क्या करे? ध्यान रखना, जब तुम अपने पुरुषार्थहीनता से, अपनी भूल से, अपनी गलती से विकार रूप परिणमित होते हो तो पर वस्तु निमित्त है, पर वस्तु विकार कराती नहीं। कर्म जबरन विकार नहीं कराता। जब कर्म ही जबरन विकार नहीं कराता तो नो कर्म कैसे करेगा? निमित्त निमित्त ही तो है। कहते हैं ये समझ में तब आएगा जब काल लब्धि तुम्हारी आएगी। जिस समय में कार्य हो वो काल लब्धि है। जब तुम समझने का पुरुषार्थ करोगे तब समझ में आएगा, तो अल्लाह समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? पंचभाव और पंचम भाव जीव में ही होते हैं। जीव के असाधारण भाव हैं। क्यों? जीव में होते हैं, अन्य पुद्गल धर्म आकाश काल में नहीं होते। लेकिन जीव के स्वभाव नहीं है।
जीव में भले होवे, जीव के स्वभाव नहीं है। रोग काय में होता है, लेकिन शरीर का स्वभाव है, तो फिर कभी निरोग नहीं हो पा। मोह किस में होता है? जीव में, लेकिन मोह जीव का स्वभाव है नहीं। अगर स्वभाव हो तो इसका कभी अभाव नहीं हो सके। ये विकारी भाव स्वभाव में प्रविष्ट नहीं हुए अभी भी, ध्यान रखना, अभी भी तुम्हारा स्वभाव निर्विकारी है। समझने में कितनी भूल पड़ती है। सिंह का स्वभाव कैसा? क्रूरता। अरे तुम्हारा अगर क्रूरता सिंह का स्वभाव होता तो क्रूरता मुनराजों को देख करके मिट कैसे गई? हरण को फाड़ फाड़ कर खा रहा था, मुनराज को क्यों नहीं खा गया? स्वभाव थोड़ा ही है। अग्नि की उष्णता नहीं है, पानी की उष्णता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया सिंह का। अब ये अपनी पंडिताई करती हैं कि कहाँ कुल्ला करो, तो माने मांस खा रहा था और सम्यक दर्शन हो गया। अरे वहां कुल्ला करने का व्यवहार कहाँ है? और मांस खाते खाते हो गया कि मांस छोड़ते छोड़ते हो गया? ये सब तो बाद में होते रहेंगे, पहले तुम सम्यक दर्शन कर लो, तो इन सब के बिना सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा। ये कोई बात रही समझ? हाँ, इनका कर्तव्य तो बाधक है, ये सब बाधक नहीं है। एक दृष्टांत आपको दिया था, देखो, प्रातः काल होने से पहले उषा काल आता है, पोफट बेला, माने थोड़ा थोड़ा उजाला अपने आप होने लगता है। ऐसे ही आपको सम्यक दर्शन होना है तो पूर्वचर्य व्यवहार आ जाएगा अपने आप। इसका अहंकार करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। कौन सिखाता है? तुम तो जिस कार्य रूप परिणाम, जिस कार्य से कार्य सिद्धि अवश्य होती है, उस कार्य रूप परिणाम उसका प्रसार करो। मूल कारण को पकड़ो, उत्तर कारण को नहीं। अधिकांश लोग रोग में गलती करते हैं, रोग मिटाने का उपाय करते हैं, राग मिटाने का उपाय नहीं करते। मन को स्वस्थ करने का उपाय नहीं कर रहे, शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। अरे ये तुमने लौकिक बातें पढ़ी, इनमें क्या दम धरी है? मन स्वस्थ होता है तो तन स्वस्थ भी होगा। मन को सुंदर बनाओ, मन को स्वस्थ बनाओ। गाली सुन मन भेद आना है, क्या आना है? भेद आना है, खेद नहीं आना है। क्या भेद आना है? गाली मेरे को नहीं दी आ रही, जो गाली सुनने वाला है वो मैं नहीं हूं, और गाली देने वाला है वो वह नहीं है। वह भी आत्मा है और हम भी आत्मा है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। ये तो कर्मजनित परिणाम है। गाली मेरे में नहीं है, मैं गाली में नहीं। गाली मुझे मेरे लिए नहीं दी रही। मैं राग द्वेष करूं और नहीं करूं, ये स्वतंत्र हूं मैं। उस समय भी सामने वाला गाली दे रहा है, मिथ्या दोषारोपण कर रहा है, उस समय भी समता रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हमें करना ही पड़ेगा। ये सुंदर है इसलिए तो राग करना पड़ेगा, ये कुरूप है इसलिए द्वेष करना पड़ेगा। काहे?
मध्यस्थ नहीं रह सकते, वितरागी नहीं हो सकते, समभाव नहीं कर पाएगा। तो वो तो करना ही पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा, ये कोई बात रही? क्या पराधीन है जीव? रात को चर्चा चली थी, पराधीन इसलिए लगता है कि पर को हम अपना मानते हैं, पर का कारण अपने को मानते हैं, अपने को पर का कारण मान रहे, पर को अपने का कारण और अपने को पर का कारण, हमें ये सब कर रहे हैं। एक बात, दूसरी इसकी सार्थकता समझ रहे, निरर्थकता नहीं समझ रहे। देखो भाई, थोड़ी बहुत गुस्सा जरूरी है, नहीं तो रौब नहीं रहे, फिर अनुशासन नहीं होगा। फिर अब जरूरी मान ली तो मिटेगी कैसे? तब तुम अपने को संबोधो, धर्मोपदेश दो कि तुमने शास्त्र में क्या सुना था, पढ़ा था। अनुशासन योग्यता और आत्मीयता से होते हैं। अनुशासन पुण्य के उदय में अपने आप बन जाएगा सामने। तुम्हारे में योग्यता होगी तो अनुशासन बनेगा, ताड़ मार करोगे तो योग्यता अनुशासन नहीं बनेगा। अनुशासित होगे तो अनुशासन बनेगा। अनुशासित होगे आप तो आपका अनुशासन अच्छा होगा। निमित्त निमित्तिक संबंध है। अरे खटासमय नींबू ही खटास का कारण होती है, मिठासमय मिश्री ही मिठास का कारण होती है, तो अनुशासनमय व्यक्ति ही अनुशासन में निमित्त होगा। तुमने पढ़ा है? प्रचार प्रचार कर रहे हो तुम। हम ये पूछते हैं, जगत के कल्याण में कौन निमित्त होता है? जो आत्म कल्याण में सावधान होता है। और जगत आत्म कल्याण में सावधान भी किसके कल्याण में निमित्त होता है? सबके में नहीं, जो अपने में सावधान हो जाते, तत्व निर्णय में सावधान रहते हैं, परिणाम को संभालने में सावधान रहते हैं। अभी हम इनसे कह रहे भैया देखो, अभिमान करोगे तो अपमान मिलेगा, हंसी करोगे तो विषाद मिलेगा। हंसी मस्करी की आदत छोड़ दो अगर तुम्हें खेद खिन्न नहीं होना है। हंसी में विषाद बस है। गुर बर्तन में दीनता, अगर तुम मान जाएगा और अभिमान करोगे तो नहीं मानेगा, तब तुम्हें दीनता आएगी, गुस्सा आएगी। बहुत दिन पहले की बात है, एक भाई गए, हम पहुंचे तो बोले पंडित जी आपका हाथ पांव बहुत बढ़िया पारो। हमने कहा क्या कछु नहीं, लड़का की नौकरी लग गई, बाको ब्याह वारे आए गए, बाको भलानो होगो, सिर्फ काम बन गए। हमने की गाली काय को दे रहे हो? अगर हम आए और उस दिन तुम्हारा असाता का उदय हुआ और काम बिगड़ गया तो तुम यही कहो तुम ऐसो पांव पड़ो सुपड़ा साफ हो। और कहते ही है जब लड़की को ऐसो पांव पड़ो, जब बहू को ऐसो पांव पड़ो, साफ हो बाद दिन से कर। हे भगवान, उसके पांव पड़ने से क्या मतलब हुआ? क्यों ये मिथ्या आरोपण करते हो? क्यों ऐसा विचार करते हो? ऐसा विचार भी पाप है। जिन्हें अपने अनंत काल तक दुखी होना हो, उन्हें पर को दुख का कारण मानना चाहिए। पर को दुख का कारण नहीं मानोगे तो अनंत काल तक दुखी नहीं हो पाओगे। जब तक कारण मानोगे पर को, तब तक दुखी रहोगे। जिस दिन पर का कारण अपने को दुख छोड़ दोगे, पर का कारण, पर मेरे कारण है, पर के साथ कारण कार्य संबंध मानना छोड़ दोगे, उसी दिन दुख दूर हो जाएगा। ज्ञान और सुख अविनाभावी हैं।
कई लोगों को ऐसा है, पंडित जी जानते हैं जो खाएंगे नहीं, दिखाई दो। क्या करेंगे हम देख के? कहाँ खाएंगे? क्या करेंगे? क्यों अभिमान में पड़े हो? यहां हम इसलिए कह रहे, तुमसे नहीं कह रहे, सबसे कह रहे हैं। ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना, औरों के दोष दिख दिख करके कसायवान नहीं होना। क्यों? अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से होता है। धन का अभिमान दरिद्रता का कारण है, ध्यान रखना। धन का अभिमान दरिद्रता का कारण बनती है। पाप मूल अभिमान, पाप कौन सा पाप नहीं होगा अभिमानी के? ज्ञान का अभिमान अज्ञान पने का कारण है, असंगी हो जाएगा जाकर के। बहुत होशियार और जरा अभिमान आया और नीचे कैसे चलाया पता नहीं पड़ेगा। हमने आपको दृष्टांत दिया तो देखो, चामुंड राय ने कैसी बाहुबली की प्रतिमा बनवाई, और जरा सा एक विकल्प आ गया, अरे ऐसी प्रतिमा तो शायद मुश्किल से बन पाएगी अब, और अभिषेक पूरा नहीं हुआ, यहां तक रहा, यहां तक बस। और एक लुटिया में क्या बात थी? अरे लुटिया की बात नहीं थी, बात भक्ति की थी। लौटा का भाव रखना। 5 अज्ञानी भाइयों में बैठने से, मेहनत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जीवन में ध्यान रखना, अज्ञानी का गुरु बनना भी नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना भी नहीं। और यहां भेद ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, तत्व ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। क्षयसम ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तुम्हें नींद क्यों आ रही? कि कहां आ रही? और ये तुम्हारा, तुमने इसको जगना मान लिया, आंख खुल गई है। तुम बोलो देह को अपना मान रहे हो। काया चित्र सारी में कर्म परेंग भारी, माया की समारी से चादर कल्पना। ये सो रहे, हम थोड़े ही सो रहे, इन्हें जगा रहे हो, तुम अपने को जगाओ। नींद क्यों आ रही है? आपकी नजर तुरंत जाना चाहिए, तत्वासूत्र विराजमान है, नजर तुरंत जाना चाहिए नींद का कारण, निद्रा वर्ण कर्म। बंद कैसे हुआ? उदय आ गया, नींद आ गई। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्तन कृति। पढ़िए नहीं, इनकी परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी आती होंगी। सोच में उठ के चलोगे और करियाओ काम हुआ है कि सोओ, भाई पतो ही नहीं पड़ी। होती है कहे तुम छाका लगाया है, हमें पतो नहीं। सोते सोते में नींद को कोशिश करे ऐसे, अरे ऐसे दीवार से खड़ा हो जाए तो दीवार में मूड गले। निद्रा निद्रा नाम का कर्म है। अब निद्रा क्यों आती है? निद्रा वर्ण कर्म बांधा है तुमने, दर्शना वर्ण कर्म बांधा है। अब इसको निद्रा को मिटाने के लिए आप अपने दर्शना वर्ण कर्म की बंद के कारण विचारो। रुचि नहीं, अब फिर बंद के कारण जब विचार करोगे तो जो बंद के कारण हैं वे तुम्हारी वर्तमान में है कि नहीं? अगर वर्तमान में है तो ये समझो निद्रा वर्ण कर्म का उदय आकर के खिर नहीं जाएगा, नया बंद और हो जाएगा। रोज रोज नींद आएगी। या तो तुम्हें अनादर भाव है, या अरुचि है, या थकान है। समझ में आया? विषय में को पढ़ करके आओ, रुचि लगाओ उसमें, ये सोचो कछ करने है, सुन लेने, बस खत्म हो टाइम। एक कार्यक्रम है तो पूरा हो गया।
न रूढ़ी की तरह मत कार्य करो। हमने आपको कहा था सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रसन्नता से सुनना, एकाग्रता से सुनना, आत्महित पर दृष्टि रख करके सुनना। केवल वांचना माने पढ़ना नहीं है, आत्महित के लिए पढ़ना, तब वो वाचनानम का स्वाध्याय होगा। माने ये पढ़ करके हमें अपना हित ही करना है। हम कई बार कह देते हैं डॉक्टर के पास गए और दवाई समझ ली और लौट के चले आए, और क्वेश्चन याद क्यों हो जाती है? अगर डॉक्टर की बात को याद नहीं करेंगे तो सेवन क्या करेंगे घर आए? क्रोध के प्रसंग जब बनेंगे तो क्रोध के प्रसंग में क्षमा कैसे धारण करोगे, ये बता दो। विनय के प्रसंग बनेंगे और अभिमान के प्रसंग बनेंगे और विनय कैसे धारण करोगे? एक स्थानीय उपाय होते हैं उपचार, और एक सर्वांग उपचार होते हैं। आत्मा का आश्रय करेंगे तो सारे विभाव मिट जाएंगे। बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन ये ऐसी बात है, आत्मा का न आश्रय करोगे और न विकार मिटेंगे। हमारा घर कहाँ है कि भारतवर्ष में? अब बस पहचान लो, पहचाने वाले हैं, और तुमने कह ली। अरे ये बताना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस के सामने है, अमुक गली में है, बड़ा बड़ा दरवाजा है, नीला पीला, बताना पड़ेगा वो। स्थानीय माने क्रोध मिटने के लिए आत्मा का आश्रय करो, ये भी ठीक बात है। कौन सी सही है कि द्रव्यान योग का कथन है। क्रोध के दोष भी विचार करो, क्रोध का फल क्या है। तूकारी ने तू सहन नहीं करी और फिर कितना सहन किया, निकल पड़ी। तूकारी तू सहन नहीं करी, और सोई काऊ और ने नहीं कही, पति नहीं कही, और सो भी मजबूरी में कही है। पहले तो ये कहा था आप किवाड़ खोलो, तुम किवाड़ खोलो। पहले तो कोमलता से बोली थी, जब कोमलता से नहीं सुने, देखो जो कहते हमसे जोर से नहीं बोलो, उनकी गलती है, धीरे सुनते नहीं और जोर से बोलो तो आफत। धीरे क्यों नहीं सुनना जाना? ये दोस्त तुम्हारा है, धीरे सुनो। कम से कम 25 बार कह चुके होंगे, सुनना जानो, सुनाना मत जानो। समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, काम हो जाएगा। क्रोध का फल भी विचार करो, लौकिक फल भी विचार करो, पारलौकिक फल भी विचार करो। क्या लिखा था मंदिर में मोक्षमार्ग प्रकाशक का चौथा अधिकार का? विषय कसाय से जीव स्वयं दूसरों का शत्रु होता है, स्वयं का बुरा करता है। लोक में निंद होता है, परलोक में दुर्गति होती है। अब आगे आप जोड़ो, ऐसा जान करके भू आत्मन, इन्हें मत समझाओ। भू आत्मन इन विषय कथाओं को दुख रूप ही जान करके छोड़ जाए। विषय कथाओं में निमित्त निमित्त संबंध है। कथाओं से विषयों का ग्रहण होता है और विषयों के ग्रहण से फिर कथाएं बढ़ती हैं।
अरे ये क्षार रूपी अग्नि चाहदा ऐसी है, विषयों की पीड़ा मरण से ज्यादा खतरनाक है। मर जाना तब कबूल है, लेकिन झुकना कबूल नहीं, स्वीकार करना कबूल नहीं। उस सर्प को बुलाया मांत्रिक तांत्रिक ने, सुनो या तो अग्नि में प्रवेश करो या राजा का विष करो। कहना है अग्नि में प्रवेश, मर जाएंगे लेकिन चूस निर्विष नहीं करेंगे इस राजा को। बैर इसका नाम है। हमारा क्या है, हमें फांसी हो जाए हम जी करेंगे। अब बता तुम्हें, तुम जानते हो हमें फांसी हो जाएगी और तो भी तुम ये करने के लिए तैयार हो, इसका मतलब क्या है? एक तो तयकालिक उपाय है आत्मा का आश्रय, वेद ज्ञान का अभ्यास, लेकिन ये ऐसी गोल मोल की भाषा है कि आप वेद ज्ञान का अभ्यास करते नहीं, आत्मा का आश्रय करते नहीं, उन कसायों को मिटाने का। बस मिटती नहीं, बहुत कोशिश कर ली, बस झूठ बोलते रहते। हमने आपको कहा था भैया ब्रह्मचर्य में झूठ भी बाधक है। ब्रह्मचर्य सर्वांग हो तब होगा जब वो क्षमा मार्दवा, जब सत शौच संयम तब त्याग किंचन, तब ब्रह्मचर्य आएगा। लेकिन तुम वेद को तो ब्रह्मचर्य का घातक मानोगे और झूठ बोलने को ब्रह्मचर्य का घातक नहीं मानोगे। मायाचारी भी ब्रह्मचर्य का घातक है, अब्रह्म है। आत्मा को ब्रह्म कहते हैं और आत्मा के अतिरिक्त जितने पदार्थ बच गए तो अब्रह्म, जैसे जीव और अजीव, ऐसे आत्मा को ब्रह्म और बाद बाकी जो बच गए तो अब्रह्म। अंतरंग ब्रह्मचर्य, परमार्थ ब्रह्मचर्य बता, समझा? जब परमार्थ की चर्चा सोचोगे तब तुम्हें ये बातें समझ में आई। अरे हमारा ब्रह्मचारी क्रोधी नहीं होता, क्रोधी ब्रह्मचारी नहीं होता। और तुम क्रोध करते रहोगे और ब्रह्मचारी बने रहोगे। ब्रह्मचारी मानी नहीं होता, मानी ब्रह्मचारी नहीं होता। इससे पहले क्या कहना है? पहले हाँ, ब्रह्मचारी मोही नहीं होता, मोही ब्रह्मचारी नहीं होता। अब हम क्या करें, हमारी तो बहुत भावना है। पिताजी, अरे ब्रह्मचारी के पिताजी कहां से आए? अरे दुर्ज होता है, दुर्ज दूसरा जन्म हुआ है गुरु के चरणों में जब व्रत लिया था। फिर कहां के पिताजी, कहां के भैया, कहां के भाभी, कहां के चाचा, कहां के ताऊ, कहां के हैं? अरे ये सब मोह तो युद्ध करने में बाधक हो गया अर्जुन को। तब कृष्ण को समझाना पड़ा, ए तुम क्या कर रहे हो? कौन के गुरु हैं, कौन के पूर्वज हैं, कौन के गुरुजन हैं ये सब? युद्ध कर, जब कौन एक और आगे बढ़ जा तो काम हो जाए। कौन को राज्य, कौन के लिए युद्ध करें? क्यों भाई, कौन को गुरुजन? ये तो ठीक हो गई, गुरुजन नहीं है। वही कमीज बाद में उतारो और बनियान पहले उतारो, ऐसे कैसे हो जाएगी? जब तक तुमने राज्य को पर नहीं समझा तो गुरुजनों को पर समझने से क्या होगा? उल्टा चलेगा। हुआ उल्टा। अरे कौन को राज्य? बड़ी सुंदर दृष्टांत दिया कि उससे पहले दूत का रूप धारण करके, दूत बन करके कृष्ण वहां पहुंचे दुर्योधन की सभा में। तो दुर्योधन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। इतने उतने की बातें खूब होती नहीं आराम से, जैसे तुम कहते रहे तो मतलब की बात पर चुप जाए हो।
ऐसे उन्होंने कहा, देखो भाई दुर्योधन, एक बात बताओ, हैं तो तुम्हारे भाई और राज्य उनका है कि नहीं है? आधो राज्य है। अब 5 गांव में संतोष कर रहे हैं तो तुम पे नहीं रहे यार, 5 गांव में तुम का भी कर रहे हो। बोले बात मत करो, हम सुई की नौक बराबर नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, सही है, फिर सब दे दे। सुई की नोक के बराबर राज देने के लिए तैयार नहीं है और फिर सब दे देगा। दुर्योधन को सब चला गया कि नहीं? वो क्या मिला? फिर उसके बाद पांडवों के यहां पहुंचे। बोले वो तो मूर्ख है, जिद्दी है, अभिमानी है, ढीठ है, पर और अब तुम तो समझदार हो। वो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहे? जब तुम सब तो छोड़ने को तैयार है तो 5 गांव की जिद छोड़ो, क्या करने तुम्हें? एक बात बताओ, नंगे पैदा हुए थे, क्या लेके आते? 5 गांव की भी जिद छोड़ दो, हम 5 का कैसे छोड़ दें? युद्ध तैयार हो गया। आग्रह में विग्रह होता है, आग्रह विग्रह का मूल है, और आग्रह में थोड़ा अच्छा शब्द लगा दें तो दुराग्रह, हटाग्रह, जिद कर गए। दुनिया में भी काम तब बिगड़ते हैं, हम अपना निर्णय दूसरों पर थोपते हैं या दूसरों का अपने आप स्वीकार कर लेते हैं, बस बिना सोचे समझे। दूसरों की बात बिना सोचे समझे स्वीकार मत करो। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, स्वानुभव से प्रमाण करो, युक्ति से विचार करो। टोडरमल जी ने विचार पर लिखी है, क्यों? ये प्रमाण उसका स्वानुभव का विषय नहीं है, स्वानुभव का विषय आत्मा स्व। संसार दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं, सो बताओ, विचार करके देखो। तुम जो उपाय करते हो सो झूठे हैं कि नहीं, विचार करके देखो। लिखा विचार। और अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है कि बात तो सही है तो झूठे ही, तो फिर हम जो उपाय करते कहते हैं तो कर, इस उपाय से तुम्हारा कल्याण होगा। उपाय माने तुम जो सोचती हो सो झूठी सोच है, तुम्हारी विपरीत सोच है। बड़े हो जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए, नौकरी लग जाए, बस रुपये पैसा आएंगे खूब, बाल बच्चा, बस सुखी हो जाएंगे। तो का जिनके बाल बच्चे हैं उनको सुखी हैं। मोह में मत नाचो, अमृतचंद स्वामी कह रहे, मोह में मत नाचो। एक लड़के के बच्चे के लिए जाने कहां कहां चक्कर काटेंगे, जिन भक्ति में न प्रवर्तेंगे, और ये जितने बच्चे हैं उनको अपना मान ले तो क्या बुरा हो जाए। तुम्हें क्या करने, क्या समर्पित करने के साहब ना हो तो अपने से ही कर दो है। अच्छा, तुमने सवेरे कौन को नाम लो? क्या अपने दादा को? कितने लड़के थे उनके? दो 2000 वर्ष बाद आज भी नाम चल रहा है उनका, और कितनी पीढ़ी तक नाम है। हम जी कह रहे इससे कहो इसके पापा का बाबा का नाम लेके तो ये नहीं बता पाएंगे। इसके संगी साथी हो उनसे कहो उनके घर चले जाओ, प्रथम के घर, तो अभी हाल चले जाए, उनके रामचरण के यहाँ चले जाओ। अरे हमें कौन के यहाँ, हमें नहीं मालूम, को रामचंद्र बाबा थे। अब बताओ, एक नाम के अनेकों होते हैं और एक जीव अनेक नाम धारण कराता है। जुआ खेलने लगो तो जुआरी नाम हो जाएगा, त्याग कर दे तो त्यागी नाम हो जाएगा, अभ्यास कर ले तो पंडित जी नाम हो जाएगा, यात्रा करने जाओ तो यात्री नाम हो जाएगा, रोग हुआ तो रोगी नाम हो गया। नाम अनेक धराए हम तो कऊनन।
बोलो, एक के अनेक नाम हो गए कि नहीं हो गए? जिन नाम में का दम है। कहीं पानी कहते हैं, कहीं बारी कहते हैं, कहीं सलील कहते हैं, कहीं वाटर कहते हैं। जैसे का मतलब, पानी किसे कहते हैं? जो प्यास बुझाए, अग्नि को बुझाए, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करे और पानी तुम्हारी इच्छाओं का दमन करे। हे उपादेय जरूर घटाना सीखो हर जगह। होते हैं, होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। उपादेय होना अलग बात है। मंदिर में चौकी है कि नहीं है? पूज्य थोड़े ही है। मंदिर में झाड़ू है कि नहीं? चटाई है कि नहीं है? चटाई बैठने की, झाड़ू लगाने की है, चौकी शास्त्र विराजमान करने की है, पूजा करने की है। सब अलग अलग काम है कि नहीं? मंदिर में भी एक वीतरागी छवि ही देखने लायक है। वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। तह में जाओ, गहरे घुसो। नींद आते क्यों आते ये सोचो। इसमें रुचि लगाओ तो लगे। रुचि नहीं लगा तुम्हारी, अरे रुचि लगाओ तो लगे। क्या मतलब? ये सोचो, मेरे दुख का दूर करने का एकमात्र उपाय, पहला उपाय, मूल कारण आत्मा की रुचि है। अब रुचि लगेगी। बच्चा नहीं पढ़ता, उसका मन नहीं लगता स्कूल में, क्लास में, इस क्लास में मन नहीं लगता, तो उसको पढ़ाने के लिए घर पर माँ क्या कहती है? बेटा पढ़ लियो, नहीं पढ़ोगे तो आजकल धंधो नहीं कर पायो, फिर क्या करोगे? को पूछेगो, घास खोदत फिरोगे, मजदूरी करते फिरोगे, क्याट को ढीला लगात फिरोगे, पढ़ लियो। उसकी जब समझ में आ जाती है, कहाँ तो भेजे नहीं भेज रहा और भग के लौट के आ जाता है। और कहाँ पिताजी बोले, बेटा आज हाट को देने हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम स्कूल मत जाओ, दुकान में बैठ लो। हम तो जाएंगे, हमारी पढ़ाई मारी आएगी, हम जल्दी आ जाए, फिर दुकान में बैठेंगे, तब ज्यादा भीड़ पड़ेगी, तब तक आप देख लेना। आप बताओ, कहाँ तो भेजे नहीं आ रहा था और कहाँ अब जाने के लिए मचल रहा है। क्यों? उसके दिमाग में पढ़ाई की महिमा आ गई, महत्ता आ गई। ऐसे आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान बेकार है, ये सोचो। अरे बेकार हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे क्लेशकारी है। ये स्टूल बेकार धरे, कोई है तो है नहीं, लेकिन बीच में तो नहीं धरे, हम बंद करे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक वो धरे, हमें क्या करना है? समझ में आया? परद्रव्य भी एक और है, परद्रव्य अपनी सत्ता में है, हमारी सत्ता में नहीं है, हमारे प्रदेशों में नहीं है, हमें क्या परेशानी उनसे? क्यों? अरे इष्ट की कल्पना किसने करी, अनिष्ट की कल्पना किसने करी? और इष्ट की कल्पना मूल है, ध्यान रखना। जिसे सुख का कारण मानता है उसे इष्ट मानेगा, ठीक है? अब ये बताओ, इष्ट की कल्पना कौन ने करी? और इष्ट की प्राप्ति में बाधक होता है, उसको अनिष्ट मानने लगता है। आपको एक बात बताई थी, युद्धों के कारण प्राय राग होता है और युद्ध में द्वेष होता है। राम रावण की काल लड़ाई थी, रावण राम की प्रशंसा करता था, आपको समझ में आना चाहिए, और सामने आमने खड़ा। क्यों? एक सीता बीच में आ गई, रावण कहता मुझे चाहिए और जी कहता मुझे चाहिए। देशभूषण कुलभूषण में कितना प्रेम, कितना प्रेम है, और तो भी आमने सामने
या तो हम विवाह करेंगे या तो हम विवाह करेंगे इससे। भ्रात प्रेम का नाश करने वाला है ये अंधा राग, विषयान राग, धर्म वत्सल का राग तो मिटने वाला है ही। आप लोक निंदा क्या करोगे? देशभूषण कुलभूषण में कोई लड़ाई तो नहीं, लेकिन क्यों लड़ाई सामने आ गई? भरत बाहुली क्यों सामने खड़े हो गए? एक राज्य की वजह से और स्वाभिमान के नाम पे सो। अरे भैया, अज्ञानी स्वाभिमान के नाम पर अभिमान का पोषण करता है। हम ये नहीं कह रहे बावली अज्ञानी थे, हम ये कह रहे अज्ञानी स्वाभिमान के नाम पर अभिमान का पोषण करता है, जिसमें स्व नहीं है वो स्वाभिमान कैसा? स्वाभिमानी वो होता है जो बिना विषयों के सुखी होता है, बिना विषयों के सुखी, विषयों की जरूरत ही नहीं। स्व के आश्रय से सुखी, बिना ज्ञों की ज्ञानता है। आपने चल के देख लो, अरे क्या देख ले, यही दिख रहा हो है वो क्या दिख रहा है? वो देखने लायक नहीं है। का नहीं बारात देख ले चल के, अरे वो बारात देखने लायक नहीं है। का देख ले? नहीं दुकान देख ले, का देख ले? इसकी वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि तो है नहीं, ये देखने लायक नहीं है। संसार का बढ़ना रही है, नरदेह की है हार है। का देख ले? अपनी नहीं है ये बात अलग है, और अपने लिए नहीं है ये बात अलग है। रोटी काहे की है? अपनी तो नहीं है, गेहूं की रोटी है अपने लिए, हम खाएंगे मजा मारेंगे। अरे मजा नहीं है इनमें, ये राग करने लायक नहीं है, द्वेष करने लायक नहीं है, मध्यस्थ भाव। तीसरी भूमिका जैन दर्शन के ध्यान रखना, मध्यस्थ भाव। तो साहब रागु नहीं करें, द्वेष नहीं करें तो क्या करें? कि मध्यस्थ भाव, वितराग भाव, साम्य भाव। सारा जगत पुण्य पाप के चक्र में उलझा है। पाप नहीं करो तो पुण्य करो, पाप पुण्य नहीं करो तो पाप करो, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पुण्य पाप से पार नियातम का धर्म। प्रकट करने योग्य उपाधि है, तो फिर कैसे प्रकट हो उसका उपाय सोचो। ये औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक सब नहीं, कौन से? ज्ञान दर्शन प्रकट करने योग्य हैं। तो काय की कैसे प्रकट होंगे? किसको प्रकट होंगे? कब प्रकट होंगे? जब तुम अपनी ओर देखोगे। देखो, पोल मत मचाना, स्वच्छंदता मत पकड़ना, वे तो अपने आप हो जाएंगे। जब तू अपने आप को देखेगा, ये और देख लगा लेना, जब तू अपने आप को देखेगा तब अपने आप हो जाएंगे, और नहीं तो एक भाव अपने आप हो जाएंगे। अनादिकाल का संस्कार ऐसा पड़ा है। अगर क्रोध के दोषों का विचार नहीं करेगा, अक्रोध स्वरूप आत्मा का आश्रय नहीं करेगा, है क्रोध का भाव हुआ, इनको ऐसी भगवंतों की भक्ति में नहीं प्रवर्तेगा, जिनवाणी का अभ्यास नहीं करेगा, तो क्रोध अपने आप हो जाएगा, क्षमा अपने आप नहीं हो जाएगी। क्षमा अपने आप होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब ये जीव अपने आप को देखता है,
अपना आश्रय करता है। गाली देने वाले के प्रति क्रोध नहीं। क्यों? हमें थोड़ी दे रहे हो, हम क्या करने? ऐसा कोई होता है पड़ोसी गाली दे हम लड़ें? तो शरीर को गाली दे हम लड़ें, हम बुरा माने, हम क्रोध करें? एक बात। दूसरी बात, एक बात सोचो कि क्रोध करना दूसरे के अपराध की सजा अपने को देना है। क्या करोगे? क्रोध वो कर रहा है, अब तुम क्रोध क्यों गए? क्रोध को क्षमा से जीतो। क्रोध को क्रोध से कभी नहीं जीता जा सकता। राग को त्याग से जीता जा सकता। हमें त्याग है, बस काम खत्म हो गया। बिना त्याग के नहीं जीते हो। त्याग बिना सिर वो नहीं। अब राग को राग से जीतोगे तो कैसे? मन गाली आवत एक है, जावत होए अनेक, जो आके फेर नहीं एक ही, खत्म मामला। अब राग सामने वाले ने राग की बात करी और तुम हंस गए, बस सोई समझ लो, फंस गए। गांव की कहावत है, हंसे तो फंसे। हमें क्या जरूरत? कोई क्या कह रहे हो, हमें क्या लेने दें? अरे भाई, ये क्रोधाधिक भाव करने योग्य तो नहीं है, लेकिन कर्म के तीव्र उदय में आ जाएं तो प्रायश्चित करने योग्य है, निंदा करने योग्य है। कुत्ता बुलाए भी लायक नहीं है, आ जाए तो भगाए भी लायक है। मंदिर है जी, कितने होशियार हो। बुला तो, आ जाए तो भगा दो। तो फिर इन क्रोधाधिक भावों को आ जाए तो भगाते हो कि इनको जबरन बुलाते हो? अपनी कल्पना कर करके जबरन बुलाते रहे हो। मजबूत गांठ बांध ली, हम कछुए हैं, हम कछुए हैं। अरे तुम क्या एक भाव हो, तुम कछु नहीं है, अहंकार है तुम्हारा। दूसरों को हीन समझना बड़ा अहंकार है। हम कह रहे ये अहंकार ऐसा है, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों में दूसरे को हीन समझेंगे। ये तो गृहस्थ हैं, ये ऐसे हैं जिन पे पैसा नहीं है, हम पे पैसा है, हमारा फंड है, हम पुराने हैं, ये नए हैं। अरे कहा तुम पुराने नए चक्कर में पड़े? मिथ्यात्व पुराना होता है और सम्यक तो नया होता है। इससे क्या मतलब हुआ? कहे हम पुराने, मिथ्यात्व पुराना है कि नहीं अनाधिकार का, और सम्यक तो नया हुआ। अब ऐसे क्या फर्क होगा? कभी नहीं चाहिए, पुरानी नहीं चाहिए, और हम पुराने हैं अभिमान करने के लिए। धन का अभिमान निर्धनता का कारण है, ध्यान रखना। ज्ञान का अभिमान अज्ञान का कारण है, रूप का अभिमान कुरूपता का कारण है। रूप का अभिमान कुरूपता का कारण है। कहानी पढ़ी है तुमने? अच्छी नहीं है इसलिए हम नहीं सुना पा रहे, लेकिन क्या कहें, खोटे के लिए खोटा दृष्टांत होता ही है। लड़की उस लड़की को खूब प्रेम कर रही है, लड़का लड़की को प्रेम कर रहा है, और एक दूसरे को चाहना कर रहे हैं। अब उसके प्रेम के बीच में तीसरा आ जाए तो क्या हो? एक पंडित जी प्रवचन करने आए, बाल ब्रह्मचारी, बहुत सुंदर शरीर, शरीर का रूप भी सुंदर, परिणाम तो सुंदर है ही, शरीर का रूप भी सुंदर है। चलो दिखाई नहीं रही कई दिनों से, भैया मंदिर में पंडित जी आए हैं, प्रवचन सुनने जाते, चलो देखो तो कैसे सुंदर सुनाती हैं, कितनी विद्वान है। अच्छा, लड़का लड़की के कहने से चला गया,
अब वो लड़का बैठ गया और उन्होंने असुचि भावना का वर्णन कर दिया। अच्छा जी हमारे ऊपर व्यंग कर रहा हो है, हमें नीचो दिखा रहा हो है। देखो बेटा मिले न, हमें नहीं, हमारी नहीं होया तो होगी तो आई नहीं, देखेंगे तुम्हें, ये शकल को तुम्हें तो अभिमान, इसको न बिगाड़ा तो तुम्हारी हमसे मत कहियो कहो। जा करके तेजाब की बोतल धर दी कि ये कल प्रवचन से निकलेंगे और इन पे ऐसे छींटा मारेंगे, इनकी शकल बिगाड़ना है। तेजाब की बोतल ले जा करके अपनी मेज पर रख दी और लेटा आराम से प्लानिंग कर रहा है, कल कैसे निकलेंगे, कौन से करेंगे। हम तो सामने आए हैं नहीं, अपने दोस्तन को लगा दिए, फलानों कर दिए। तब तक एक बिल्ली आई और खींच के उस बोतल में ठोकर मारी और बोतल खुली, ऐसे छींटा पड़ गई कुछ अपने चेहरा पर। ओ भैया मर गए, शकल बिगड़ गई पूरी। दूसरों की शकल बिगाड़ने वाले अपनी शकल को देख ले, ये शकल तेरी नहीं है। अब सोच रहा है, दूसरों का अनादर करने वाला स्वयं अपना देख ले तो समझ में आ जाएगा, अरे कौन को अनादर कर रहे, अपना। दूसरों का अनादर करके हम स्वयं को अनादर का पात्र बना रहे हैं। दरिद्र का अनादर करके दरिद्रता की ओर अपने को ढकेल रहे हैं। कुरूप का अनादर करके हम अपने को कुरूपता की ओर ढकेल रहे हैं। रोगी का अनादर करके हम स्वयं को रोगी बना रहे हैं। रूप का, उच्च कुल का, उच्च जाति का अभिमान नीच कुल, नीच जाति में ले जाता है। शाब्काचार में क्या लिखा, स्थानीय उपचार है वो तात्कालिक, मंद करता है ये परिणाम को, अभाव नहीं कर रहा है। अनंत बार कुकरी सुकरी के पेट में पैदा हुआ, नालियों में लूटे रहे। अनंत बार नीच कुल में, तब तू उच्च कुल में हुआ। और उच्च कुल का अभिमान, उच्च कुल का पावना तो तब सफल है उच्च आचरण करे। उच्च आचरण नहीं करे तो उच्च कुल का अभिमान तुम्हारा मिथ्या है। शराब पियत रहे हो तो तुम जैनी बने रहे हो। अरे शराब पीने का भाव आ गया, तुम्हें जैनत्व का नाश हो गया। हम जैनी हैं, जैन कुल में पैदा हो गए, सुजैनी तो बने ही रहे हैं। ये कोई बात रही? अरे जिसको तुम अजैन कहते हो, आत्मा अजैन नहीं होता, हम फिर कह रहे आपसे। जिसको तुम अजैन कहते हो वो भी कह देगा कैसी जैनी है जी, काय की जैनी है, नारकियों की तरह लड़ रहे हैं। सोचो, विचार करो। अरे कसायों में को जीतने में तुम्हारा पुरुषार्थ है, पराक्रम है। कसायों की पूर्ति में लगे रहने में ये तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम नहीं है। क्या कर रहे हो? कहा देख रहे हो? हमारी उदय और समता नहीं है तुम्हारी। उदय का विचार करने पर भी समता नहीं आएगी तो कब समता आएगी? तो भी तुम्हें दूसरे का दोष दिखाई दे रहा है। सीता ने यही तो कहा था, हमारा उदय है। आगे आगे क्या था? राम का दोष नहीं, मुखिया जनों का दोष नहीं, प्रजाजनों का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं। बोलो आगे तो बढ़ो, अधूरी क्यों पढ़ते हो? अनेकांतवादी हो के एकांतवादी हो तुम। जब कहा हमारा ही उदय है
तो इसमें अनेकांत आ गया, पर का दोष नहीं है। पर का दोष नहीं देखेगा तो अनेक, हमारा उदय है उसका विचारना सच्चा है, मजबूरी में उदय का विचार मत करो मूड होकर के। हमारी उदय तो समता रखना चाहिए, विपाक विचय धर्म ध्यान करो ना। रायचंद जी ने क्या लिखा, भैया तुम हमें अपंग समझ के 2 रोटी दे दियो, हमसे अपेक्षा मत रखियो। अब अपंग समझ के 2 रोटी दे। परमात्मा प्रकाश में आया, भैया तुम कमा तो हो नहीं और कछु है नहीं तुम्हारे पास, अब तू विश्व भोजन की अभिलाषा क्यों कर रहा है? का दुकान धंधो तो है नहीं। कई बार हमारे बच्चे बच्चियां कह देती हैं घर वालों, तुम उस ब्याह करते तो 5 लाख खर्च करते, तो ब्याह करते तो तुम जिंदगी भर सेवा नहीं करते, तो दुकान नहीं चलाती। व्यवहार नहीं निभाते, ताकि हम त्यागी हो गए। रोब मत गांठो त्यागियों, त्यागी होकर के त्याग का रोब मत गांठो। त्याग धर्म है, शांत 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 शांत। हमारा क्या अधिकार है जी हमसे हाथ जोड़े? तुम अपने हाथ में हाथ धरो, भी तो सब जगह आएगा। चक्रवर्ती इंद्र आदि हाथ जोड़ेंगे आकर के, हाथ पे हाथ तो डाल ले, कर्तव्य तो छोड़ दो। झुकाना चाहता है वो नहीं झुक रहा सामने वाला, और जब स्वयं में झुक गए तो सामने वाला अपने आप झुक गया। बोलो, भरत बावली के प्रसंग में है कि नहीं? वे झुकाना चाह रहे, राज्य की बात नहीं है, झुकाने की बात है, झुकने की बात है। और जब बावली अपने में झुक गए तो भरत महाराज आकर के कहते हैं, हे साधो क्या कर रहे हो? हे भगवान, एक विकल्प का है वो लिए हो तुम? कौन की भूमि, कौन का अपमान? हम इसको दूसरे रूप में कहते हैं, भूमि नहीं। बहुत मोटी बात है। अरे मेरे कारण से भाई का बिना कारण अपमान हो गया। ज्ञानी को अपने परिणाम का खेद होता है। तो बिरबिराया था सब विकल्प। भरत ने कहा, महाराज कौन को अपमान, कौन को सम्मान, क्या कर रहे हो? सुनो, तुम्हारा अपमान कराने वाले तुम्हारे क्रोधाधिक भाव हैं, तुम्हारा सम्मान कराने वाले तुम्हारे वीतराग भाव हैं। पर द्रव्य सम्मान अपमान का कारण नहीं है। जब कोई अपमान करे तो ये सोच लेना, हमारा अपमान करने वाला हमारा अहंकार है, हमारा क्रोध है, हमारा मान है। हमारा लोभ है। भरतृप थोड़ी अपमान कर रहा है। नो कर्म तो कर्म के फरमाए चाकर हैं। मुक्त समाज प्रकाशक का दृष्टांत समझ में आया? एक सेठ था, चलो हम उसको दृष्टांत बना दीजिए। एक सेठ था, उसने अपने मुनीम को भेजा, जा उसके पास तगादा करना, और सीधा सीधा नहीं रहे तो 2 दिन सुना देना, और ऐसा करना वैसा करना। अब वो कह देता है, पैसा लाओ, क्या समझा रखो तुमने, और तुमने क्या समझ रखो? लेकिन वो गिर रहा था, मुनीम साहब मुनीम साहब मुनीम साहब मुनीम साहब। क्यों? इस मुनीम का कोई दोष नहीं, सेठ का।
हमें कछु मतलब नहीं है, शेर से कहो जो कुछ कहने हैं। राजनीति में भी दूत अबाध्य होता है। क्यों? दूत की भाषा उसकी भाषा स्वयं की थोड़ी है, वो तो जैसी है खाइए वैसी कह रहे हो। ऐसे नो कर्म जैसा तुम्हारा उदय होगा वैसा ही करेंगे। हम तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार कर पाएंगे जैसा तुम्हारा उदय होगा। तुम हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर पाओगे जैसा हमारा उदय होगा। तुम्हारा उदय अगर खराब है और तुम पहुंच गए, भगो यहां से, चाहे जब चले आ दो। क्या समझ रखो तुमने? माने इतनी बातें फालतू करेंगे और ये नहीं करेंगे, क्या काम है? अनादर कौन कर रहा है? पाप का उदय, पुण्य का उदय। हाँ भाई बोलो, अब तुम आए गए तो कोई बात नहीं, चाहे जब मत आ जाओ करो। हाँ क्या काम है? बोल। कोमल व्यवहार हो जाए, कठोर व्यवहार हो जाए। जीव जो करता है उसी का प्रत्युत्तर मिलता है। संसार कुएं के समान है, ध्वनि की प्रतिध्वनि। दर्पण के समान है, जैसो चेहरा जैसो मुख देखो तैसो ही भासत जिम निर्मल दर्पण में। जैसा तुम्हारा चेहरा वैसा दिख रहा, हम क्या करें? उत्कृष्ट दृष्टांत याद है कि भूल गए? क्या दिन हो गए तो भूल गए? अरे अनंत काल मत भूलना ये बात। दुर्योधन को उसी राज्य में कोई सज्जन नहीं दिखा, क्योंकि उसकी दृष्टि में दुर्जनता थी, और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं दिखा, क्योंकि उनकी दृष्टि में सज्जनता थी। पीलिया रोग वाले को कोई सफेद वस्तु ही नहीं दिखती। एक व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया तो पीलिया रोग हो गया, सो बस वैद्य के पास गया, वैद्य ने दवाई दे दी। अब घर आया तो माँ ने दूध दे दिया, दवाई दे दी। अब गुस्सा के मारे बड़े आदमी बनता था अपने को, बोली कहे सब चांदी के गिलास कहाँ गए? पीतल के गिलास हमें दे दो जी। और जी कहा भैंस को दूध नहीं रही, गैया को दूध हमें दे दो जी, पीरो। और कहा है बैजी को जन कहा होगा जी, पीर दवाई दे दी। अरे तुझे पी लिया है, न दवाई पी ली है, न दूध पीला है, न गिलास पीला है, तेरी दृष्टि पी ली है। ज्यों पी लिया रोग दर गए, वर्ण विवर्ण संग सो कहे। तुम्हारी दृष्टि में दुर्जनता होगी तो तुम्हें कोई सज्जन नहीं दिखाएगा। दृष्टांत क्या दिया था मालूम है? बस इतना ही कहेंगे। दोनों लड़कों को पढ़ाया सूर्यमित्र ने, अग्निभूति और वायुभूति। अग्निभूति ने तो उसका उपकार माना उसी का, और वायुभूति ने अब तुम काहे के मामा भाई, तुमने हम पे भीख मंगवाई, तुम पे ऐसो करवा, तुम पे रोटी बनवाई, ये नहीं कहे तुमने हमें पढ़ाया। दो व्यक्ति है, एक लौकिक एक अलौकिक। एक व्यक्ति पूजा कर रहा था और वो व्यक्ति आया। अब उसने बोले ही नहीं, ये भैया बा ने जेव नहीं कही, बोलो ही नहीं, देखो नहीं, जेव नहीं कही, घरे आइयो का हम पहुंच जाते जबरन। आज नहीं पहुंचने तो तुम्हें काय को कह रहे, अपेक्षा काय को रखे रहे। और एक पूजा छोड़ के, हे भैया कभी आए ने, घरे आइयो, रोटी है घरे ही खाने। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत वात्सल्य। वात्सल्य है कि विवेक है? भगवान की पूजा छोड़ी तुम्हारे लिए और तुम समझ रहे हम बहुत बड़े आदमी हो गए, अविवेक है। ये अविवेक है कि वात्सल्य है? उसकी एकाग्रता है कि वात्सल्य का अभाव है, अवात्सल्य है? जम बुरो मानवी क्या बात है? ध्यान रखना, जरा जरा सी बातों का बुरा मानोगे तो बहुत बुरा होगा।
दूसरों को हीन समझने की कोशिश मत करना। समान समान समान। एक ये उपाधि जरूर हटाना अर्थ करने में, और नहीं तो क्या फायदा हुआ? 5 भाव होते, अरे 5 भाव होते हैं परंतु 5 उपाधि नहीं होते। आश्रय करने योग्य तो पंचम भाव है, पंचम गति का कारण तो पंचम भाव है। ये 4 गतियों के कारण औदैहिक भाव है। उदय में जुड़ोगे तो 4 गति में रुलोगे, और पंचम भाव का आश्रय करोगे तो पंचम गति। मुनराज पद्म प्रभु मलधारी देव क्या कह रहे हैं? पंचम भाव के रहते हुए हमें परवाह नहीं है पंचम काल की। पंचम काल में भी जो पंचम भाव का आश्रय करते हैं वे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कर लेते हैं, और चौथे काल में भी जो पंचम भाव का आश्रय नहीं करते वे दुख को बढ़ाते हैं, बंध को बढ़ाते हैं। इसलिए पंचम भाव सदा उपाधि, सबको उपाधि, सर्वत्र उपाधि, सर्वथा उपाधि। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।